Hi guys, what's up? Today we will discuss about land reforms. Okay, this is the part one of our video. In this video, we will discuss about introduction of land reforms and background of land reforms. Okay, before discussing about land reforms, first we should know about the agriculture sector. Okay, so let's start. Like as you know, Agriculture is a agriculture is an important sector in our economy because of its contribution in GDP. Okay, it contributes around 15% of GDP. ये ग्राफ में दिख रहा होगा आपको, जैसे ये ब्लू वाला एग्रीकल्चर का स्केल है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्राफ शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन हो रहा है सर, टाइम बाय टाइम। अभी इसमें भी देख सकते हो 2013-14 में 17.7% था, 2017-18 में ये घट के 15.2% हो गया। ठीक है, now the next topic is why this sector is important. Because of two reasons. First one is employment and poverty reduction. As you know, India में urban poverty is depends upon the rural poverty. How? Because in rural poverty, जब गांव में गरीबी आती है तो होता क्या है, that rural people migrated towards urban area and get absorbed in informal sector, which led to the incidence of urban poverty. ये सर गांव है, ये शहर है। ठीक है, गांव में जो बंदा गरीब हुआ, सपोज वो कहाँ जाता है सर, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में वो कुछ काम ढूंढता है, इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाता है। ठीक है, और फिर हमें लगता है कि अर्बन पॉवर्टी बढ़ रही है। ठीक है, तो रीज़न सर यहीं से ही है। यहाँ से क्यों गया सर? क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर पे हम फोकस नहीं कर रहे। ओके, तो देखेंगे फॉर पॉवर्टी रिडक्शन गवर्नमेंट make programs like Manrega, as you know, Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation Scheme, but it is not a permanent solution. Okay, so long term solution lied in agriculture, और agriculture में है because agriculture linkages with industrial sector, especially agro based industries। जैसे कि आप देख सकते हो सर, ये फ्लोर है सर, फ्लोर आप प्रोवाइड करोगे तभी वो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री ब्रेड बनाएगी। ठीक है, शुगर प्रोवाइड करोगे, शुगर किससे मिलती है सर? गन्ने से मिलती है, शुगर केन से मिलती है। ओके, शुगर जाती है जैम वाली फैक्ट्री में तो वहाँ जैम बनती है। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन एग्रीकल्चर ग्रोज, जाहिर सी बात है, देन इंडस्ट्रियल गुड्स डिमांड ग्रोज। ओके, and agriculture is important for the food security. Food security means food grains available to the majority of people at affordable price sir, affordable price में मिले, and without agriculture cannot be fulfilled। ठीक है ना, बिना एग्रीकल्चर के कहाँ से फुलफिल कर पाओगे फूड सिक्योरिटी? ओके, so agriculture contribution GDP decreasing by the time, as I already discussed, these are the figures, you have to memorize these figure। ओके, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आएंगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं सर? इसके सर दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला सर, बाय इंक्रीज मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया एग्रीकल्चर के लिए घोषित कर दो कि भाई यहाँ सड़कें नहीं बनेगी, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है ना, ये चीज़ नहीं कर सकते हम। दूसरी दूसरा फैक्टर है सर, बाय इम्प्रूविंग लोअर प्रोडक्टिविटी। लोअर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सर पॉसिबल है। कैसे सर? पहली चीज़ है सर, बाय टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। आप बेटर क्वालिटी के सीड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने यूज़ किए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ओके, दूसरा सर, यूज लोअर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बाय यूजिंग बेटर फार्मिंग मेथड्स सर। बेटर फार्मिंग मेथड्स यूज कर सकते हो। जैसे सपोज ड्राई एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर सकते हो। ओके, बेटर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सर आप वो यूज करो जिनमें आपकी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बराबर हो। ओके, जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे है 4:2:1। ओके, बेटर मशीनरी यूज करो सर। ठीक है, दूसरा सर और कैसे बढ़ा सकते हैं, लोअर प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? पहला सर, एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब फार्मर्स को अगर लोन वगैरह चाहिए तो वो प्रोवाइड करवाओ, वेदर लोन इज इजीली अवेलेबल टू फार्मर और नॉट। सेकंड वन इज प्राइस सर, जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उनको
उसका बेनिफिशियल प्राइस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तीसरा सर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। और फोर्थ सर सबसे इंपॉर्टेंट है सर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोअर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ओके। As you know that power and authority in rural area is traced to land. Why? क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड होगी उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी। मोर लैंड इज इक्वल टू मोर पावर, मोर लैंड इज इक्वल टू मोर रिस्पेक्ट और स्टेचर। ओहदा होता है ना सर, गांव वगैरह में देखते हो जिसका जमींदार होता है, ज़मीनें होती हैं ज़्यादा, तो उसकी अलग ही तानाशाही चलती है, ठीक है, अलग ही पावर होती है। तो इसीलिए रूरल इंडिया में पावर ऑफ अथॉरिटी इन रूरल इंडिया ट्रेस टू लैंड। लैंड रिफॉर्म्स होते क्या सर? लैंड रिफॉर्म्स मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड टू द स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर। जिन फार्मर्स के पास ज़मीनें वगैरह नहीं है तो उनको वो बांट दी जाए, ठीक है। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला सर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, जाहिर सी बात है। दूसरा सर रिप्लेस द ओल्ड लैंड सिस्टम बाय अ न्यू वन विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव फीचर्स। सर हमने ऐसा क्यों बोला कि एक्सप्लॉयटेटिव फीचर से भरा हुआ है पुराना ओल्ड लैंड रिवेन्यू सिस्टम? सर अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज यू नो दैट ब्रिटिश एरा में कितने सारे एक्सप्लॉयटेटिव फीचर्स थे, ओके। वी विल डिस्कस वन बाय वन। और लैंड रिफॉर्म्स का मकसद क्या होना चाहिए? दैट सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, यानी इक्वालिटी शुड प्रिवेल एंड द मेन ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड द इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर, यानी कि एक समान हो सब, ओके। That's why they redistribute the surplus land to the small and landless farmers, okay। तो पढ़ेंगे सर इसमें बैकग्राउंड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। इसमें सर जैसे कि आपको पता होगा उस वक्त तीन लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे। एक परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रियोतवारी सिस्टम, तीसरा महलवाड़ी सिस्टम, ओके। ये तीनों है क्या सर? तीनों है सर लैंड रिवेन्यू सिस्टम, ओके। परमानेंट सेटलमेंट was started by Lord Cornwallis and Ryotwari was started by Lord Hastings and Mahalwadi was started by Lord William Bentinck, ओके। इसको याद करने का ये तरीका है, परमानेंट पी से परमानेंट सेटलमेंट, आप सोचो सी से है, सी से सेटलमेंट, तो सी से कॉर्नवालिस है, ठीक है। इसी तरह रियोतवारी है, रियोतवारी सिस्टम आर है इसमें और एस है, तो राइट हैंड साइड बनाने के लिए हमें बीच में एच चाहिए, तो एच से हेस्टिंग, ओके। महलवाड़ी एम है, एम का उल्टा कर दो तो क्या बनता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू से विलियम बेंटिक, ओके। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे शुरू किया गया? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और बाद में नॉर्दर्न मद्रास और वाराणसी में। और रियोत वाली सिस्टम शुरू किया गया बॉम्बे, मद्रास और असम में, ओके। रियोत का मतलब क्या होता है सर? रियोत का मतलब होता है फार्मर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और महलवाड़ी शुरू किया गया आगरा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस और बॉम्बे में। इसमें जमींदार, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार इज अ ओनर ऑफ लैंड, इसमें पीजेंट इज अ ओनर ऑफ लैंड, दैट्स व्हाई रियोत वाली सिस्टम, रियोत मींस पीजेंट, ओके। इसमें पीजेंट इज अ ओनर ऑफ लैंड। महलवाड़ी में सर, महलवाड़ी में भी पीजेंट इज अ ओनर ऑफ लैंड, ये चीज ध्यान रखना। इसमें परमानेंट सेटलमेंट में क्या होगा सर? जो पी फॉर पीजेंट, पीजेंट देगा लैंड रिवेन्यू जमींदार को, जमींदार देगा लैंड रिवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ओके। यानी बीच में क्या है? मिडलमैन है। इसमें सर पीजेंट डायरेक्ट देगा लैंड रिवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ओके। इसमें महलवाड़ी में क्या है सर? पीजेंट लैंड रिवेन्यू देगा विलेज हेडमैन को, जिसको हम लंबड़दार भी बोलते हैं गाँव में, ओके। विलेज हेडमैन आगे देगा लैंड रिवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि परमानेंट सेटलमेंट में इसमें बीच में क्या है? मिडलमैन। मिडलमैन कौन है? जमींदार। रियोतवारी में कोई मिडलमैन नहीं है, पर पीजेंट डायरेक्टली लैंड रिवेन्यू दे रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और महलवाड़ी में मिडलमैन है जिसको बोलते हैं विलेज हेडमैन, ओके। परमानेंट सेटलमेंट नाम से क्लियर है ना, परमानेंट है तो इसमें जो कर होगा वो फिक्स होगा, यानी लैंड रिवेन्यू इज फिक्स्ड, यानी 10/11 दिया जाएगा गवर्नमेंट को और 1/10 रखेगा सिर्फ जमींदार, ओके। रेतवारी में सर नॉट फिक्स, 50% लगता था ड्राई लैंड पे और 60% लगता था वेट लैंड पे। ड्राई लैंड मतलब शुष्क क्षेत्र, ओके। और इसमें भी महलवाड़ी में भी फिक्स नहीं था, रिवाइज्ड आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल बाद रिवाइज होता था, ओके। इसमें लैंड रिवेन्यू लगता था सर ऑन पर्टिकुलर लैंड ऑफ विलेज, और रियोतवारी में भी लैंड रिवेन्यू लगता था ऑन पर्टिकुलर लैंड ऑफ विलेज। लेकिन महलवाड़ी क्या था सर? महलवाड़ी में क्या होता था? लैंड इज डिवाइडेड इनटू महल, महल मतलब वन और मोर विलेजेस, ओके।
दैट इज लैंड रिवेन्यू और महल पूरे गांव पे लगता था, एक या एक से अधिक गांव पे लगता था, ठीक है। इफ फेल टू पे द टैक्स देन हिज लैंड इज सीडी टू द गवर्नमेंट। अगर जमींदार लगान कह लो, आप कर कह लो, अगर नहीं दे पाता देन हिज लैंड सीडी टू द गवर्नमेंट। और अगर रियोत वाली सिस्टम में पीजेंट ही था ना मेन जो लैंड रेवेन्यू देता था, अगर वो फेल हो गया देन पीजेंट इज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, ठीक है, उसको निकाल दिया जाएगा उसकी जमीन से। और तीसरा है सर महलवाड़ी सिस्टम में कि ये है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट बिकॉज विलेज हेडमैन वर्चुअली बिकेम अ जमींदार। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि लैंड रिवेन्यू जो सिस्टम था, ठीक है, ब्रिटिश एरा में बेसिकली जो लैंड रिवेन्यू का सिस्टम था, इट गेव बर्थ टू द मिडलमैन और जमींदार, ठीक है। जिस वजह से हमारा जो फर्स्ट लैंड रिफॉर्म हुआ वो किसके लिए था? अबॉलिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमारा फर्स्ट लैंड रिफॉर्म हुआ, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी बिचौले खत्म करो, यानी मिडलमैन खत्म करो या जमींदार खत्म करो, फर्स्ट लैंड रिफॉर्म, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था और बैकग्राउंड था। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज रिव्यू शेयर एंड सब्सक्राइब।